तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ शांत प्रकाश, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश अम्बेडकर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत। शुरुआत आपके साथ शांत प्रकाश जी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं कांवड़ियों का, लेकिन विपक्ष जो है हमलावर है कि आप लोग कांवड़ियों के आड़ में जो लोग उपद्रव फैला रहे हैं उनको संरक्षण देते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी वो पूरी तरीके से सनातन विरोधी है। जिस तरीके से इनके जो नेता हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य, वो एमएलए जो हैं इकबाल, एसटी हसन, रामजी लाल सुमन, ये सनातन का निरंतर विरोध करते आ रहे हैं। और इनको किसी भी सूरत में, ना तो इनको कुंभ जो कार्यक्रम हुआ प्रयागराज में है वो इनको समझ आया, और आज ये कावड़ यात्रा के दौरान अपने ही गुंडों को डाल भेज करके और उन्हीं के द्वारा इस प्रकार के उपद्रव कराने के प्रयास कर रहे हैं, जिस पर योगी जी और इनका जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए हैं। और ये यात्रा को, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा जो कावड़ यात्री जो हैं वो उसमें भागीदारी दे रहे हैं, और उसको इस प्रकार की बात कह करके ये समाजवादी पार्टी जो है इसमें राजनीति ही ढूंढ रही है, और घटिया किस्म की राजनीति जो है इनके द्वारा की जा रही है। किसी सूरत में भी ये जो है सभ्य समाज को पसंद नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो है समाजवादी पार्टी को इस प्रकार की टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। उनको इसी समाज के बीच में रहना है। आखिर ये जब समाज के बीच में जाएंगे तो मुंह कैसे दिखाएंगे। तो सनातन विरोधी चेहरा है विपक्ष का। हमारे साथ ओम प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद अभी ओम प्रकाश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन शांत प्रकाश जी, क्योंकि हम लोगों ने भी वीडियोस देखी हैं और जो कि सामने आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं कि आखिर इस तरीके से तोड़फोड़ क्यों की जा रही है। ये तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इसको पटरी पर लाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से कुछ जो उपद्रवी इस यात्रा में वेश बदल करके, और कुछ लोगों के हमने नाम भी, जो उनकी पहचान भी उजागर हुई है, और वो पहचान जो है वो सनातनी नहीं है, जो लोग उस समय जो है ना उपद्रव करते हुए दिखाई दिए हैं। तो मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि उपद्रव करने के लिए शरारती लोग इसके बीच में हैं। उसके बावजूद करोड़ों लोगों में अगर कहीं कोई छुटपुट कुछ घटनाएं हो रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए, स्वाभाविक बात है। मगर इतनी बड़ी तादाद में वो यात्रा चल रही है पूरे सद्भाव के साथ में, और पूरे, आप ये देखो ना कि कितना भाव के साथ में छोटे बच्चे भी उस यात्रा में चल रहे हैं, बुजुर्ग भी चल रहे हैं, महिलाएं भी चल रही हैं। उनको ये अनपढ़ बोल रहे हैं, कुबड्ड और अनपढ़, जाहिल, कुटिल, इस प्रकार के नाम से उनको, एसटी हसन जो है वो कह रहे हैं इनको कि ये आतंकवादी हैं। तो आप ये मान करके चलो कि आखिर ये इस प्रकार के बयानबाजियां करना, इस प्रकार की, अरे आपको तो एक अच्छा सभ्य विपक्ष होने के नाते उसमें सहयोग करना चाहिए। कुछ एक इनकी जो सांसद है, उन्होंने, इकरा हसन, उन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी पहल की भी है। वहाँ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज जो है नहीं कर रहा। मेरे तमाम परिचित हैं मुस्लिम समाज के लोग, वो उसमें पुष्प वर्षाएं कर रहे हैं, ठंडा दूध वगैरह वितरण कर रहे हैं। तो समाज, ये जो यात्रा है वो एक पर्टिकुलर समाज से नहीं, सब समाज से इसका क्रियान्वयन होगा। इसीलिए तो पर्व का एक महत्व है। ठीक है। ओम प्रकाश अम्बेडकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, आप लोग को सनातन विरोधी बताया जा रहा है क्योंकि बार बार आप लोग आस्था के इस पर्व का कहीं ना कहीं जिस तरीके से सवाल खड़े करते हैं या बयानबाजियां करते हैं, ये कह दिया जाता है कि आप लोग सनातन विरोधी हैं। ओम प्रकाश जी, चलिए, शायद संपर्क टूट गया ओम प्रकाश जी से। दोबारा से कोशिश करेंगे, उनसे जानने का प्रयास होगा, क्योंकि कई आरोप लगा दिए जा रहे हैं अब सत्ता पक्ष की तरफ से भी। लेकिन शांत प्रकाश जी, अभी हाल ही में हम लोगों ने सीएम योगी का एक बयान भी सुना था। उन्होंने कहा कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते हैं। ये कहने के बाद कई
विरोध भी सामने आए इस तरीके की बयानबाजी का कि आखिर जिसके लिए हमारा ये देश जाना जाता है, प्रदेश जाना जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब है, कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, क्या ऐसा है? नहीं, मैं इस बात में बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ आपकी बात से कि किसी विशेष समुदाय को इसमें इसके लिए इन्वॉल्वमेंट दिखाया जा रहा है। ये जितना भी उपद्रव हो रहा है ये मुजफ्फरनगर और मेरठ और सहारनपुर की बेल्ट में हो रहा है। इसके अलावा पूरे देश में ये यात्रा चल रही है, कहीं किसी प्रकार की कहीं भी इस प्रकार की हरकत नहीं हो रही है और ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। राजनीति भी समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा ही इसको पुष्ट किया जा रहा है। ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि गुंडा कहा जाए, मगर जिस तरीके की जो हरकतें हो रही हैं उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और उसके ऊपर तलक टिप्पणियां करना ये गुंडागर्दी की ही दायरे में आता है। समाज को भड़काना, ये जो कांवड़ यात्री जो है ना पूरे शरीर को कष्ट दे करके 10-10 दिन तमिलनाडु जा रहे हैं यहाँ से पैदल, तो इतनी आस्था इन लोगों में है और आप उनको कुबड्डो और है ना अनपढ़ कह रहे हैं। आपके सांसद जो है पूर्व सांसद उनको आतंकवादी कह रहे हैं। घटनाओं को तो अंजाम आप दे रहे हैं। कोई शरारत हो जाए ये यात्रा जो है उसमें विघ्न पैदा हो, और जब देव यात्राएं होती हैं, देव अनुष्ठान होते हैं तो राक्षस इस प्रकार की हरकतें करते हैं। ये हम पढ़ते आ रहे थे, मगर हम अपने ये जो आज शुभ यात्राएं चल रही हैं, शुभ स्नान कुंभ स्नान चला, इन सब में हमने देख लिया उपद्रवियों के हरकतें वेश में आपको साजिश करता नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, जो लोग आपको उपद्रवी लग रहे हैं, आपके बुराइयों के चलते, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, 90 करोड़ आबादी जो है बहुजनों की है। निशांत प्रकाश जी आपके पास आ रही हूँ। आप उन्हें सनातन विरोधी बता रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग संविधान विरोधी हैं, संविधान का पालन आप लोग नहीं करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो महाशय हैं, ये इनका नाम में भी अम्बेडकर लिखा हुआ है और ये जो है अम्बेडकर जी की दुहाई दे रहे हैं। अरे इनको बिल्कुल इस चीज का होश है या नहीं कि किस तरीके से आपके समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हैं। जिस तरीके से आजम खान ने क्या कहा कि जो है ये गाजियाबाद में आकर के कि ये डॉक्टर अम्बेडकर जो है ये भू माफिया है। आपको शर्म नहीं आई उस वक्त में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हुए? एक शब्द नहीं बोला गया। आप जिस संविधान की दुहाई देते हैं उस संविधान का जो आरक्षण है उस आरक्षण की प्रीति को फाड़ने का काम आपके समाजवादी पार्टी के सांसद ने संसद भवन में किया। उस वक्त में आपको जमीर नहीं जागा, तब आपने संविधान की दुहाई नहीं दी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो पदोन्नति जिनकी होनी थी उन सरकारी कर्मचारियों को रिवर्ट कर दिया गया। 1,28,000 उत्तर प्रदेश के कर्मचारी जो हैं वो रिवर्ट कर दिए गए। उस वक्त में आपका जमीर नहीं जागा, उस वक्त में आपने संविधान को तार तार किया। उस वक्त में कहाँ थे अम्बेडकर जी? उस वक्त में जो लोग सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनको रिवर्ट करके जूनियर इंजीनियर बना दिया गया आपके प्रशासन में। आप बात कर रहे हैं संविधान की। सबसे ज्यादा अगर जातिवाद कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं और हर जगह एक परिवार को लेकर के बात करते हैं अम्बेडकर की, बात करते हैं संविधान की। सारा का सारा पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी नहीं, केवल परिवारवादी पार्टी के रूप में काम कर रही है। पूरा परिवार, आप संसद भवन में देखो तो पूरा मोहल्ला जो है यादवों का बैठा हुआ होता है। वहां पर जो है ना विधानसभा में देखो तो वहां पूरा मोहल्ला जो है यादवों का बैठा हुआ है। एक परिवार के लोग बैठे हुए हैं। इसको समाजवाद बात कहते हैं? ये है तो ये संविधान की रक्षा कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की आड़ में वाहियात बातें न करें, समाज को भड़काने का काम न करें। संविधान की रक्षा सर समाज को लेकर के होगी। ये पीडीए की यात्रा किसने कहा आपको कावड़ की निकालने के लिए? आप कावड़ की यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश जी और उसको आपने पीडीए की कावड़ यात्रा कह दिया। मतलब समाज को बांटने का ठेका ले रखा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को
सबसे ज्यादा जो है समाज को अपमानित बांट करने का रहे हैं काम आप आपने लोग। किया है। समाज को मैडम। बांटने का काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं तो आप लोगों ने उड़ाई हैं, सीधा आरोप है उनका। 5,000 काउंटर कमेंट ओम प्रकाश जी। सुनिए, जी मैडम, 5,000 साल से ये अछूतों दलितों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं ये भाजपा के लोग। ये लोग अपने देश में अरे आप तो गर्मी खत्म हो गई, फैलाने वाले हैं। अभी भी अब कहने अभी दीजिए, भी बोलिए सिर मत पर बात गर्मी है क्या? आप तो बारिश हो रही है। ये छुआछूत फैलाने वाले हैं। इन्हीं के अत्याचार से त्रस्त होकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1925 को जो है मनुस्मृति को जलाया था, इन्हीं के अत्याचार से। 1925 बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। बाबा 1927 को जलाया था। फैलाने वाले लोग हैं, ये समाज को बांटने वाले लोग हैं। ये दलितों, गरीबों को, पद दलितों को, अछूतों को, वंचितों को, देश के राष्ट्र नायकों को, मूल निवासियों को, आदिवासियों को, भारत के 7 कमेरा मजदूरों को शिक्षा से वंचित कर 5,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद करने वाले ये लोग हैं। ये नहीं, लेकिन संविधान विरोधी उनका तो हैं। नारा है सबका साथ सबका विकास। पीडीए तो आप लोग लेकर आए हैं सबका और साथ इसीलिए वो सबका कह रहे हैं कि विकास आप लोग होगा। बांटने का काम कर रहे हैं। स्कूल कौन बंद कर रहा है? समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप आपके बांट समय करके में तो बाबा साहब स्कूलों में अम्बेडकर की टीचर मिशन नहीं को होते बढ़ाया। थे, ये पैसा स्कूल देकर बंद के करने अटेंडेंस वाले लोग लगाते हैं। थे। ये शिक्षा को देश से समाप्त करने वाले भाजपा और आरएसएस के ये लोग ठीक है, जो है। चलिए शिक्षा भी एक गंभीर मुद्दा है, करेंगे इस पर भी किसी दिन चर्चा। लेकिन फिलहाल आज का मुद्दा है कांवड़ यात्रियों को लेकर। जिस तरीके से आप लोग कांवड़ियों को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं, आपकी पार्टी के कुछ लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, कांवड़ में छोटे छोटे वो ठीक है। बच्चे गांजा पी रहे हैं। ये नशा में देश के नहीं नौजवानों तो को, जब मुहर्रम छोटे बच्चों को नशेड़ी बना जब रहे ऊंचे हैं। ऊंचे ताजिए बनाए जा रहे हैं, ये उसके छोटे खिलाफ छोटे आप लोग की बच्चों कोई को टिप्पणी नशेड़ी नहीं बना आती रहे है। हैं। जब ये ऊंचे ऊंचे भाजपा ताजिए के बनाए लोग जाते तब आप लोग की कोई टिप्पणी नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? 12 साल, 10 साल, 6 साल के बच्चों को गांजा पिया रहे हैं भाजपा के लोग। ये गांजा पिया रहे हैं। आप देखिए फेसबुक पर, टेलीविजन पर। नहीं, क्या 12 सबूत साल, है 8 कि ये साल लोग के बच्चे गांजा पिला रहे हैं? ये नशा फैला रहे हैं। कांवड़ यात्रा से कोई किसी का ये विरोध नहीं सारा है। काम समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे ठीक हैं। है, शायद इसीलिए आप लोग पर आरोप है कि आप लोग सनातन विरोधी हैं। मेरे सवाल का आप नहीं जवाब दे रहे ओम प्रकाश जी। सुनिए मेरा सवाल, सुनिए ओम प्रकाश जी। मैडम, ये संविधान विरोधी है ये सब। ठीक है, चलिए मान लेती हूँ आपके सारे आरोप, लेकिन मेरा सवाल भी तो सुनिए। मैडम जी, ये संविधान मुझे ये बताइए। ये सब ठीक है, फैलाने ठीक है, वाले चलिए हैं। मान लिया ये लोग बाबा संविधान साहब विरोधी हैं। अम्बेडकर के विरोधी अब हैं, सुनिए, मैडम। आप पर गंभीर आरोप लगा है क्योंकि आप लोग को ये कहा जा रहा है कि आप लोग सनातन विरोधी हैं। क्यों कहा जा रहा है? मेरे काउंटर कमेंट का अगर जो है, सवाल का जवाब दे देंगे तो यहाँ पर सब क्लियर हो सनातन जाएगा। जो है, बताइए दलित मुझे, बैकवर्ड, जब ताजिया दलित ऊंचे ऊंचे बैकवर्ड ताजिए सनातन बनाए चला जाते रहा है। हैं तब आप लोग की कोई टिप्पणी क्यों नहीं आती है? सनातन दलित बैकवर्ड चला रहा है। अमित शाह का लड़का नहीं चला रहा है। सनातन दलित बैकवर्ड चला रहा है। राजनाथ सिंह का लड़का नहीं चला रहा है। परिवारवाद बस कहाँ इतना ही है? ज्ञान है। सही, परिवारवाद बहुत है। गलत ट्रैक पर आप ले गए हैं बहस को ओम प्रकाश जी। शांत प्रकाश जी, थोड़ा सा मार्ग दिखाइए उनको। विधायक है। हाँ, इतना ही ज्ञान है इनको। दिखाइए, आपको ये दिखाइए, नहीं मार्ग दिखाई दे दिखाइए रहा कि उनको। मेरा सवाल भी नहीं सुन रहा है। अमित शाह का लड़का परिवारवाद में नहीं आता है। समाजवादी पार्टी ओम बिरला की लड़की बैकडोर से आईएएस बनी है। वो किस परिवारवाद में ठीक है, आती शांत प्रकाश जी। हाँ? जी, देखिए, आपका मानसिक स्तर पूरी तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, देश को दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से आप लोगों को मानसिक गुलाम बना रखा है, आज आपके इस बयाखान से जो है ना पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के गुलाम हो, गुलमटे हो। आपको समाजवादी पार्टी के जो घेरे में आप रास्ता बना हुआ है, आप उससे छूट नहीं पा रहे। आपको अपने परिवार, समाजवादी पार्टी का जो परिवारवाद है वो नजर नहीं आ रहा। आपको जो बच्चे तरक्की कर रहे हैं हमारी सरकार में, आपको वो लोग जो है वो परिवारवाद में नजर आ रहे। आपके किस तरीके से विदेशों में बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटल बने हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के, आपके अखिलेश यादव जी के। बिल्कुल, देखिए वो कोई नजर मुद्दा नहीं आ बचा रहे। नहीं है जिसमें राजनीति ना होती हो। एक ही आस्था का मुद्दा था, अब इस पर भी जमकर राजनीति हो रही। फिलहाल सियासत कहां तक जाती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
और इसी के साथ इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।